नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर विशेष चर्चा में। हमारे साथ दिल्ली की शान मनोज जैन जी हैं। कहा जाता है किसी व्यक्तित्व की पहचान उसके सरल स्वभाव, मिलनसार होने से और उसके रीच उसकी कितनी है, लोग उससे कहाँ तक प्रेम करते हैं। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके लिए जमुना पार इधर हो, दोनों तरफ जमुना पार होता है। दोनों तरफ के लोग आपके साथ बराबर चाहते, चाहे विश्वास नगर हो चाहे चांदनी चौक हो। क्या ऐसा जादू है, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर क्या कहना चाहिए। देखिए, मोदी जी का जो एक संदेश है, सबका साथ सबका विकास, आप सबके साथ मिलके चलोगे तो सबका साथ आपको मिलना निश्चित ही है। तो मैं ऐसा कोई चमत्कार नहीं करता कि मेरे स्वभाव में ही है कि अगर आपको इज्जत लेनी है तो पहले इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी आपको। लेके जो है, नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश में वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी काम कर रहे हैं। लेके हम तो श्री राम के चरणों में निवेदन करेंगे कि उनको इतनी शक्ति दे कि आने वाले जो उनका लक्ष्य 2047 का है, 2047 नहीं, वो 2027 ही हो कि भारत देश विश्व गुरु बन जाए। लेके जो है, और उनका जो सपना है, उनकी जो सोच है कि उनका भारतवर्ष देश जो है स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, आत्मनिर्भर रहे, उसी कड़ी के अंदर कल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, दिल्ली नगर निगम के अंदर हमारे मेयर साहब राजा इकबाल सिंह जी ने, उसी में मुहिम में एक कदम आगे बढ़ाते हुए कल दिल्ली को सुंदर बनाने में, स्वच्छ बनाने में, और दिल्ली का सबसे बड़ा ब्लड कैंप भी कल इंडिया गेट के ऊपर मोदी जी के उज्जवल भविष्य और उनकी दीर्घायु के लिए लगाया गया। सर, लगातार चल रहा, क्या कहेंगे हिंदी के विषय में? हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पे। पहले की देशों के अंदर जब हमारे मंत्री या प्रधानमंत्री जाया करते थे और वो अंग्रेजी के अंदर भाषण देते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जो किसी भी देश में जाते हैं, हिंदी भाषा मातृभाषा होने की वजह से वो वहाँ पे जितने भी अपने लेक्चर्स देते हैं वो भी हिंदी के अंदर लेते हैं। हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पे, उनकी नीतियों के ऊपर, कि वो हिंदी को इतना महत्व देते हैं। और उसी कड़ी के अंदर दिल्ली के एमसीडी सिविक सेंटर के अंदर हिंदी उत्सव मनाया जा रहा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जैसे माँ का सम्मान करते हैं ऐसे ही हमें हिंदी का भी सम्मान करना चाहिए। कल एक मिश्र जी ने एक बात कही आप ही के डिपार्टमेंट में कि हिंदी भाषा अब राजभाषा से राष्ट्रभाषा तक का सफर तय करेगी, हम उसे जरूर जीतेंगे। हिंदी पहले दिन से ही राष्ट्रभाषा है। हिंदुस्तान, हिंदी से ही हिंदुस्तान हुआ है। लेके जो है, और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये पूरे दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पे माँ बाप बहन भाई सारे रिश्ते भी होते हैं और सारे भगवानों की कृपा और आशीर्वाद भी है। ठीक है सर, मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरे सन के लिए विशेष